स्वागत है द न्यूटिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और OnePlus ने अपना लॉन्च किया है लेटेस्ट डिवाइस OnePlus Nord CE 5G, जो कि हमारा 23,000 रुपए के प्राइस में आता है डिवाइस। और ये जो हमारा OnePlus Nord था, जो कि इतना पॉपुलर डिवाइस था, ये 25,000 रुपए के प्राइस में आता था। मतलब आपको लगेगा 23,000 रुपए के प्राइस में कोई नई चीज लेकर आया OnePlus, बढ़िया बढ़िया सा लगेगा आपको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में काफी सारी चीजों में आपको डाउनग्रेड देखने को मिलेगा OnePlus Nord के कंपैरिजन में। अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में कि जो हमारा ये लेटेस्ट CE 5G आया है, इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता, सारी चीजें, और मेरा क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। अभी ये जो हमारा लेटेस्ट डिवाइस आया, मैं इसको ऑर्डर करने लगी थी और ऑर्डर करने में मैंने देखा कि जो हमारा बेस वेरिएंट है 23,000 रुपए वाला, वो अवेलेबल है ही नहीं। ये सेम चीज नॉर्ड में भी हुई थी कि 25,000 रुपए वाला जो हमारा बेस वेरिएंट था वो अवेलेबल हुआ ही नहीं था, आपको आगे महंगा वाला ही खरीदना पड़ा। तो अगर आप ये जो लेटेस्ट डिवाइस आया है Nord CE 5G ये खरीदना चाहते हैं, तो या तो आप 25 वाला खरीदेंगे या फिर 28 वाला। 23 वाला अवेलेबल है ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता, इतना रेपुटेटेड ब्रांड है OnePlus, इतने सारे फैंस हैं, फिर भी ऐसी चीप टेक्निक क्यों यूज करते हैं। मतलब Xiaomi यूज करे, Redmi यूज करे तो ठीक समझ में भी आता है, लेकिन आप ये चीज क्यों कर रहे हैं, ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। अब देखेंगे आगे कभी अवेलेबल हो तो हमारी किस्मत अच्छी हो तो अच्छी बात है। अभी तो आपको 23 वाला अवेलेबल है नहीं। सबसे पहले तो अगर मैं बिल्ट एंड डिजाइन की बात करूं तो वहां पे तो आपको काफी ज्यादा यहाँ पे डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। जो हमारा OnePlus Nord था, इसके अंदर हमें ग्लास बैक मिलती थी, जिसमें डिवाइस हमारा बहुत ही प्रीमियम लुक देता था, प्रीमियम इन हैंड फील देता था। मतलब हाथ में होल्ड करा हुआ डिवाइस आपको खुद ही फील होगा कि आपने एक बढ़िया अच्छा फोन पकड़ा हुआ है। लेकिन जो अभी लेटेस्ट आया है Nord CE, इसके अंदर आपको प्लास्टिक बैक मिलती है, जिसके अंदर आपको उतनी प्रीमियम फील नहीं आएगी, वैसा आपको इन हैंड फील नहीं आएगी जो Nord के अंदर मिल जाती थी। इसके अलावा डिवाइस के डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो आपको सेम डिस्प्ले मिलता है, मतलब हल्का सा साइज में डिफरेंस है Nord के कंपैरिजन में, कि Nord के अंदर 6.44 इंच का था और अभी जो आया है 6.43 इंच का है। लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी वाइज सेम है। आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जिसके अंदर आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन मिलती है। वही बढ़िया कलर्स और ब्राइटनेस और आपको व्यूइंग एंगल्स मिल जाएंगे डिवाइस के अंदर, जिससे कि आप अच्छे से इंजॉय कर सकेंगे। लेकिन डिस्प्ले के ऊपर जो प्रोटेक्शन थी, आप अगर OnePlus की साइट पे जाके भी चेक करते हैं तो OnePlus Nord जो था, इसके ऊपर आपको Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती थी। मतलब इस डिवाइस को यूज करना हमारे लिए काफी इजी था। अगर मैं कहीं पे भी रख दूं यूज करते हुए, आप कहीं पे भी रख दें, अगर आप थोड़ा रफली भी यूज करते कि कई चीजों के साथ फोन को पकड़ते हैं, तो टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन ये जो हमारा Nord CE 5G आया है, इसके फ्रंट साइड में हमें कौन सी प्रोटेक्शन मिलती है ये मेंशन नहीं है। मतलब हटा दी होगी प्रोटेक्शन, तभी साइट में भी कहीं पे भी हमारा मेंशन नहीं है कि आपको कौन सी प्रोटेक्शन मिलती है। तो अब आपको ये जो नया डिवाइस है उसको काफी संभाल के यूज करना पड़ेगा। मतलब बैक में प्लास्टिक है, आगे फ्रंट में प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी डिवाइस को रख दें, बहुत ही संभाल के यूज करेंगे तभी चलेगा, डिवाइस ज्यादा अच्छा दिखेगा। इसके अलावा जो Nord CE आया है, ये हमारा लाइट वेट डिवाइस होगा, प्लास्टिक बैग के साथ आ रहा है, तो लाइट है। 170 ग्राम्स का अप्रोक्सीमेटली वेट बताया गया है, जिसके अंदर आपको 7.9 mm की थिकनेस यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक हाथ से होल्ड करने में प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आएगी। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात है और एक बहुत ही बुरी बात आपको सुनने को मिलेगी डिजाइन में। अच्छी बात यह है कि आपको 3.5 mm हेडफोन जैक, जो OnePlus Nord में नहीं था, वो अब आपको मिल रहा है। तो अब अपने नॉर्मल कोई अपने जो घर में आपके पास अच्छी क्वालिटी के कोई ईयरफोन्स पड़े हो तो वो आप यूज कर सकते हो उस नए फोन के साथ। लेकिन दुख की बात यहाँ आती है कि जो हमारा अलर्ट स्लाइडर है, जो OnePlus फैंस जितने भी हैं, मतलब उनका फेवरेट पार्ट होता है डिवाइस का, वो हटा दिया गया है। मतलब ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि जो चीज आपकी इतने टाइम से चलती आ रही है, जो आपके फैंस को पसंद है, वो क्यों हटा दिया आपने ऐसे ही हटा दिया गया है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस के बारे में, तो OnePlus Nord के अंदर हमें मिल जाता था Qualcomm Snapdragon का 765G प्रोसेसर, और अब हमें डाउनग्रेड करके मिल रहा है नए डिवाइस के अंदर प्रोसेसर, जो कि है हमारा Qualcomm Snapdragon का 750G। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसा अपग्रेड है, ये एक्चुअल में डाउनग्रेड है। मतलब अभी iQOO ने ही हमें
हमें दिया है स्नैपड्रैगन का 768G। वो प्रोसेसर मिलता तो मैं समझती कि हाँ अपग्रेड आया है थोड़ा, लेकिन हमें जो 750G मिल रहा है ये अभी 6 महीने पहले Xiaomi ने Mi 10i में दिया था, और वो आप अभी हमें दे रहे हैं 23,000 रुपए के प्राइस में। इसके अलावा आपको LPDDR4X की रैम मिल जाती है और उसके साथ आपको मिलती है UFS 2.1 की स्टोरेज। मतलब ये भी देखा जाए तो काफी ज्यादा डाउनग्रेड है, क्योंकि Xiaomi अपने डिवाइसेस के अंदर 17-18 हजार रुपए के बजट पे हमें UFS 3 या 3.1 की स्टोरेज दे रहा है। और इवन आज की डेट में अगर हम देखें तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया है कि 17,000 रुपए के बजट में हमें UFS 2.2 मिल जाती है। तो आप 23,000 रुपए का डिवाइस ला रहे हैं तो उसके अंदर आप हमें UFS 2.1 क्यों दे रहे हैं? प्रोसेसर भी कोई नया पॉपुलर या लेटेस्ट वाला नहीं दे रहे हैं, पुराना वाला दे रहे हैं। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी मुझे इतना ज्यादा मजा नहीं आया इस डिवाइस के अंदर। अब इसके साथ आगे अगर मैं बात करूं कैमरास के बारे में, तो पहले OnePlus Nord के अंदर हमारे पास क्वाड कैमरा सेटअप था और अब हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले मेन कैमरा की बात करूं तो उसके अंदर पहले हमारे पास 48 मेगापिक्सल का कैमरा था, लेकिन उसका जो हमारा सेंसर था वो IMX586 का हमें सेंसर मिल जाता था। लेकिन अब हमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा तो दिया गया है, जो कि कह रहे हैं कि अपग्रेड करा गया है, लेकिन सेंसर कौन सा बताया नहीं गया। मतलब अगर सेंसर बताया नहीं है, मेंशन नहीं है, तो हो सकता है कि अच्छा वाला नहीं दिया होगा, वरना तो कंपनी खुद ही अच्छे से बताती है, मतलब जगह जगह पे मेंशन किया जाता है कि ये वाला सेंसर दे रहे हैं। तो सेंसर कौन सा है 64 वाले में ये हमें मेंशन नहीं है। तो क्वालिटी कैसी आएगी वो तो जब फोन मेरे हाथ में आता है मैं खरीद के आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में कैसी आती है पिक्स। लेकिन वैसे आपको 64 मेन कैमरा में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजर भी नहीं मिलता और इवन आपको EIS का सपोर्ट भी नहीं मिलता। जो वाइड एंगल मिल रहा है, जो 3 कैमरे हैं उसमें मेन 64 वाला है, 8 वाला वाइड है और 2 मेगापिक्सल का कोई और कैमरा मिलता है। मतलब इसके अंदर 8 वाले के अंदर हमें EIS का सपोर्ट मिल रहा है, मेन कैमरा में आपको स्टेबलाइजेशन मिल ही नहीं रही है। इसके अलावा मतलब जो पहला हमारा नॉर्ड आता था इसके अंदर 5 मेगापिक्सल का हमें डेप्थ सेंसर मिलता था, जिसके अंदर आपको DSLR इफेक्ट वाली, पोर्ट्रेट इफेक्ट वाली पिक्स मिलती थी। अब आपको वो भी यहाँ से हटा दिया गया है, वो 5 मेगापिक्सल का कैमरा आपको नहीं मिलता। तो बैक कैमरा अगर देखा जाए तो वो मुझे इतना बढ़िया मेजर अपग्रेड नहीं लगा, और सेल्फी कैमरा में तो एक्चुअल में मेरा बहुत ही ज्यादा मन खराब हो गया। मेरे पास OnePlus के सारे डिवाइसेस हैं और किसी भी मतलब OnePlus के सेल्फी कैमरास एक्चुअल में अच्छे नहीं हैं, लेकिन आज तक एक ही ऐसा डिवाइस था जो OnePlus का हमारा बेस्ट था सेल्फी कैमरास में, जो कि क्या था हमारा OnePlus Nord। इसमें 32+8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता था, बहुत ही बढ़िया पिक्स लेता था। बाकी सारी OnePlus की सीरीज के अंदर हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था IMX471 सेंसर के साथ। और अब ये जो नया डिवाइस आया है इसके अंदर भी हमें वही 16 मेगापिक्सल का IMX471 वाला सेंसर ही दिया गया है। मतलब यही वाला दे देते नॉर्ड वाला ही तो बहुत बढ़िया हो जाता, लेकिन वो ही अपना पुराना वाला उठा के दे दिया गया है, जिसके अंदर आपको क्रॉप सेंसर मिलता है और इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पे कि OnePlus जो है वो अपने फैंस की लॉयल्टी को टेस्ट कर रहा है। कितने लॉयल हो आप बताओ आप हमें। मतलब ऑक्सीजन OS की भी अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी अब वो मजा नहीं रहा। मतलब कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को सुनना या फिर मैं अपडेट्स की बात करूं तो वो वाली बात अब नहीं रही ऑक्सीजन OS के अंदर भी। और OnePlus इतना ज्यादा टेस्ट कर रहा है आपका, मतलब हर एक चीज में क्वालिटी वाइज हर एक पंगे में चेक कर रहा है कि आप कितने लॉयल हो OnePlus के साथ। इसके अलावा वैसे 5G सपोर्ट मिलता है आपको डिवाइस के अंदर, लेकिन यहाँ पे भी काफी रिस्की बात है क्योंकि 5G सपोर्ट आपको सिर्फ सिंगल बैंड में मिलता है N78 में। तो फ्यूचर प्रूफ आप नहीं है, आप एक्चुअली 5G रिस्क पे हैं कि अगर इसी बैंड पे हमें मिला तो मिला, वरना आपका ये डिवाइस 5G सपोर्ट आपको नहीं देगा। इसके अलावा वैसे बैटरी के अंदर अपग्रेड किया गया है, थोड़ी सी हमारी बैटरी बढ़ा के 4500 mAh की कर दी गई है, ये चीज ठीक लगी मुझे। और उसके साथ 30 वॉट की हमें फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, वो भी मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं है, काफी सही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुझे एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा ये जो Nord CE 5G लेकर आए हैं कंपनी, ये डिवाइस क्यों लाए हैं। मतलब OnePlus देखा जाए तो हमेशा ही जाना जाता था कि बेस्ट हार्डवेयर आपको देता है, बेस्ट आपके लिए फीचर्स लेकर आता है डिवाइस में, एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस। मतलब बढ़िया आपको हार्डवेयर दिया, वो भी
रीजनेबल प्राइस में, मतलब इस चीज के लोग फैन थे। लेकिन अब देखा जाए तो आपने 23,000 रुपए की प्राइस में एक डिवाइस तो निकाला है, लेकिन वो काफी ज्यादा सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करके आपने निकाला है, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज अगर हो जाएगी तो फैंस कैसे खुश होंगे। मतलब मेरे हिसाब से इससे अच्छा ये रहता जैसे कि Realme का हमारा Realme X50 Pro आता है, ये हमारा 35,000 रुपए का डिवाइस था, लेकिन आज के डेट में 25,000 रुपए के आपको डील में मिल रहा है, और ये बेस्ट डील में है। मतलब इस रेंज में ये काफी बढ़िया जबरदस्त डिवाइस है। इवन सैमसंग का भी हमारा जो S20 Plus है, जो 70,000 रुपए का डिवाइस था, आज की डेट में 45,000 रुपीज के प्राइस में मिल रहा है, बेस्ट डील में मिल रहा है ये डिवाइस भी आपको। तो OnePlus Nord के ही 2,000 रुपए कम कर देते, 23,000 रुपए में ये डिवाइस बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहता आज भी। मतलब मेरे हिसाब से एक कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी वाला डिवाइस लाने की जगह इसका प्राइस कम करना ज्यादा बेटर रहता, कस्टमर्स आपके ज्यादा खुश रहते। लेकिन नहीं, आपके लिए एक नया डिवाइस आया है Nord SE 5G। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में। मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा डाउनग्रेड किया है कंपनी ने, और अपने फैंस के साथ बहुत ज्यादा टेस्ट लिया है फैंस का। कई प्यारी प्यारी चीजें जो उनको पसंद थी वो हटा दी गई हैं, और डिवाइस इतना मुझे मजेदार नहीं लगा। आप भी अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करिएगा, और चैनल को करें जरूर सब्सक्राइब। आपको इस चैनल पे इसका अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग सब कुछ जरूर मिलेगा।